लोगों के विकास के लिए लगाई जा रही है, भारत के अच्छे भविष्य के लिए लगाई जा रही है। हमारे समाज के लोग, मैंने बहुत जगह देखा है कि हमारे महापुरुषों को भूल रहे हैं, उनके कार्यों को भूल रहे हैं। इसलिए आज सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, उनके बलिदान के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोलूँगा, उनके कार्यों के बारे में आपको बताऊँगा। जब हम आज़ाद नहीं थे तो हमारा विकास नहीं हो सकता था, क्योंकि लगभग सब चीज़ों पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और अंग्रेज़ कभी नहीं हमको सुखी से खाना तक नहीं खाने देते थे। वो लोग कभी नहीं सोचते थे कि ये लोग आगे बढ़ें। वो लोग नीति ज़रूर बनाते थे कि देश को आगे बढ़ाने की, लेकिन कार्य कुछ और था उन लोगों का। वो लोग सरेआम कहीं कहीं गोलियां चला देते। हमको याद है जलियांवाला हत्याकांड। इसलिए और हमारे महापुरुषों ने बहुत बलिदान करके हमको आज़ादी दिलाई है। आज हम 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं, ट्रैक्टर गाड़ियों पर घूम रहे हैं। ये हमारे महापुरुषों की देन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमको आज़ादी दिलाने के लिए 30-35 वर्षों लड़ाई लड़ी। सोचो भाइयों, 30-35 वर्ष बहुत होते हैं। पहला आंदोलन 1906 में शुरू। अब उनने मन बना लिया था कि अब हमको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण आंदोलन चलाया। अंग्रेज नील की खेती करवाते थे किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं होता था, तो उनने महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया और किसान अपने मन से थोड़ी खेती करने लगे, लेकिन बहुत टैक्स लेते थे भाइयों। 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया। अहमदाबाद मिल के मजदूरों के लिए आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। एक साल, दो साल, तीन साल इस प्रकार ये आंदोलन चलाते रहे और हमारे राष्ट्रपिता के गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, सद्भाव, देश के प्रति प्रेम और अटूट विश्वास से वो चले और उनके साथ जनता हो जाती थी इसी कारण, और जीत होती थी उनकी। अंग्रेज़ों ने नमक पर अधिकार कर लिया था, तो हमारे महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया और उसमें विजेता मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1931 में एक इरविन समझौता। 1931 में द्वितीय गोलमेज। हरिजन संघ की स्थापना 1932। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये इन्होंने बहुत मेहनत और अपनी जान की बाजी लगाकर ये अभियान चलाए हैं। इनको भूलना नहीं है भाइयों। हमारे समाज के लोग इनके अभियानों को भूल रहे हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद कराया और हम आज़ादी के साथ हमको राजा बनाया। आपको पता है कि आज हमारे सामने कई लोग हमारे सामने नतमस्तक होते हैं, सब महापुरुषों की देन है। मैं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो उन्होंने हमारे लिए दिया है हमारे देश के विकास के लिए, उनके बारे में आपको समझाता हूँ। उस समय अंबेडकर जी सबसे ज़्यादा पढ़े व्यक्ति थे। अमेरिका के कॉलेज में उनकी मूर्ति स्थापित है, वहाँ उनकी पूजा की जाती है। अंबेडकर जी मानवाधिकार, दलितों, आदिवासियों, अहिरवालों, अन्य लोगों में छुआछूत की भावना मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया। मनुस्मृति का दहन किया। महान सत्याग्रह आंदोलन, नासिक सत्याग्रह आंदोलन, इस प्रकार और भी आंदोलन चलाए। लोगों को शिक्षित करने के कई प्रयास किए।
आदिवासी अहिरवालों को स्कूल में शिक्षा दिलवाने का प्रयास किया। पहले इनको बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता था भाइयों, इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था, तो इनको शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत रहे। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं को न्याय, बेटियों की शिक्षा चालू करवाई। और अंग्रेजी शासन में तक हमारे देश को शिक्षा प्रदान करने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने पत्र पत्रिकाओं को चलाया, छात्रावासों को खुलवाया। कैसे करवाते होंगे ये अंग्रेजों के सामने? स्कूलों को खुलवाया, कॉलेजों का निर्माण करवाया। और महत्वपूर्ण बात है भाइयों, आज के लोग बाबा साहब की कटाई अभी भी कर देते हैं। हमारे बाबा साहब की नीति के द्वारा सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जो नोटों को पास करती है। हमारे बाबा साहब ने बहुत से आयोगों का गठन करवाया। 1945 में अंग्रेजी शासन को तक शिक्षा दी। जैसे बाबा साहब बताते थे भाइयों कि बांध निर्माण, जल मार्ग, विद्युत निर्माण की योजना प्रदान की, उनको नीति बताई कि इस प्रकार हम हमारे देश का विकास कर सकते हैं। अंग्रेजों को तक शिक्षा देने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। हमारे बाबा साहब ने सबसे अच्छा कानून बनाया। 2 वर्ष 11 महीने में इन्होंने बहुत अधिक इसमें कार्य किया। बहुत 3 वर्ष तक वो लोग बाबा साहब इसको विचार करते रहे, तब हमारे देश का कानून बना। बाबा साहब ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष समान संहिता, मौलिक अधिकार, विदेश नीति जैसे कई महान कार्य किए। बाबा साहब ने न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में हमारे ST, SC, OBC के लोगों को नौकरी में भाग दिलवाने का कार्य करवाया। बाबा साहब ने आदिवासियों, अहिरवालों, इन लोगों को पैसा रखने का अधिकार पहले नहीं था, तो इनको अधिकार दिलवाया। जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा गठन हुआ, तो इनको सदस्य बनाया गया। 389 सदस्य थे। तो पंडित नेहरू ने कुछ बात बोली कि यहाँ पर मुस्लिम लीग की कुछ सहभागी, तो इसके ऊपर से हमारे बाबा साहब ने बोलना चालू किया। उनके सामने फिर कोई टिक ना सका। इसी कारण हमारे बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, और हमारे बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान लिखवा दिया। हमारे देश का जब संविधान बना भाइयों, 60 देशों के संविधान की पढ़ाई करी गई। जो हमारे देश के लिए ठीक रहा, वो हमारे संविधान में लिया। और हमारे बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान लिखा कि सोचकर हमको हंसना आ जाता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। स्वतंत्रता है हमारे लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। लेकिन हमारे बाबा साहब हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित होकर कार्य करो और आगे बढ़ो। बाबा साहब अभी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। इसलिए बाबा साहब यह सभा लगाई गई है। भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि मैं भी बाबा साहब के रास्ते पर कार्य करना चाहता हूँ और करूँगा। उनने जो हमारे देश को समृद्ध बनाया है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस आप लोग सभी लोग मुझको साथ दीजिए, और बाबा साहब आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके इस देश के लिए कार्य कर सकूँ। इसी के लिए आज हम संविधान की रक्षा के लिए और हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए भारतीय संविधान नमन अभियान का शुभारंभ करते हैं। भारतीय संविधान नमन अभियान में हमको भारत की प्रस्तावना की स्थापना अपने घर में करना है।
तो इसकी प्रस्तावना के बारे में बताता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, पूरे संविधान का सार कह सकते हैं। इसी प्रस्तावना को आधार मानकर पूरे संविधान की रचना हुई है। अब हम आइए समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। समाजवादी मतलब सभी समाज आगे बढ़ेंगे, किसी भी समाज के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, हर धर्म समान है, हर धर्म को आगे बढ़ने का अधिकार है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनता का राज होगा, ऐसा संविधान लिखा। हमारे बाबा साहब ने यदि कोई नेता ठीक से कार्य नहीं करता है तो उसको आप 4-5 वर्षों में उसको अलग कर दीजिए। इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितनी अच्छी बात। सामाजिक न्याय मिलेगा आपको, समाज में सम्मान मिलेगा आपको, हर व्यक्ति के लिए मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति, हमारे देश का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण इस संविधान में है। आर्थिक न्याय मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी के पास थोड़ा अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा संविधान कहाँ हो सकता है भाइयों। इसी प्रकार हमारे संविधान, हमारे इसमें भारतीय प्रस्तावना में लिखा है, संविधान की प्रस्तावना की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बने, अवसरों की समानता बने, प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे नियम दिया गया है। ये तो सिर्फ मूल रूप दिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा बढ़ाना है, राष्ट्र को एक बनाना है, अखंडता बनाना है, ऐसी हमारी बंधुत्ता, हमारा भाईचारा बनाना है। यह मुख्यतः हमारी संविधान के शब्द हैं। अब इन्हीं शब्दों को अंदर संविधान में, इन्हीं शब्दों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ लिखी हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति तक यह अभियान जाना चाहिए। भारतीय संविधान नमन अभियान प्रत्येक व्यक्ति तक जाना चाहिए। प्रत्येक घर में प्रस्तावना, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना की स्थापना होना चाहिए। जब हमारा संविधान इतने जोड़ तोड़ से बनाया गया और उसका ये सार है, तो निश्चित है भाइयों, आपके घर में इसकी स्थापना होगी तो आपके दिमाग में सामाजिकता का भाव बढ़ेगा। आप पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेंगे। आपके घर में जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो ये देखेगा तो वो कहेगा कि आप देशभक्त हो, देश के विकास की मजबूती की कार्य कर रहे हो। आप इसमें लिखा है राष्ट्र की एकता बनाना है हमको। आप एक हफ्ते में, एक महीने में कभी भी नजर जाएगी, राष्ट्र की एकता की बात करोगे तो गौरव महसूस होगा आपको कि हमको एकजुट रहना है। इसी के आधार पे हमारा संविधान लिखा है। इससे हमारा देश मजबूत होगा भाइयों, हमारा देश मजबूत होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश आपका भला कर देगा, आपके बच्चों का भला कर देगा भाइयों। इसी प्रकार दृढ़ संकल्पित होकर यह संविधान दृढ़ संकल्पित होकर लिखा गया है। संविधान खुद दृढ़ संकल्पित है कि भाई हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। माता पिता से बढ़कर है मातृभूमि, इसलिए मातृभूमि प्रथम है, उसके बाद माता पिता। भाइयों मातृभूमि की जय, मातृभूमि प्रथम है भाइयों। पूरी साल भर की मतलब जिंदगी भर की पूंजी आप लोग, लेकिन आप लोग कुछ समझदार, आप लोग अगर एक दो लोग आप समझदार करेंगे ऐसा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे, सबकी मर्जी पड़ेगी, आपकी बस नहीं पड़ेगी, सबकी पड़ेगी।